तो हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सीखेंगे। बहुत आसान तरीका से आप लोग बताया जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। ध्यान से बाबू समझना क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 9 कर रहा है बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है हम मीनार लेंगे और एक भवन लेंगे, ठीक। देखिए मान लीजिए यह हमारा बच्चों एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहां से यहां तक मान लीजिए भवन है और यहां से यहां तक बच्चों क्या है, मीनार है, ठीक। अब ध्यान समझना, एक मीनार के पाद बिंदु, तो बच्चों ये मीनार है तो मीनार के पाद बिंदु ना, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन यह है और इसका शिखर, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है। तो यह जो वैल्यू दिया है बच्चों यह 30 डिग्री है, तो लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। इसके आगे देखो, अगर भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यह बच्चा, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार यह है, इसका शिखर ऊपर वाला, तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इसके आगे देखिए, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की जो हाइट है बच्चों, यह मीनार की हाइट कितना है, 50 मीटर क्या है बच्चों, ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन बच्चों ही ना है, तो हमको इसका क्या निकालना बच्चों, ऊंचाई निकालना है। बहुत आसान है, इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए बच्चों ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों दिया है, ठीक। क्या दिया है बच्चों, तो दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो जो मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने, देखिए सी डी माने है ना, यहाँ लिख देंगे सी डी बराबर 50 मीटर, ठीक। और क्या दिया बच्चों, अब कुछ नहीं दिया, अब ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों, भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को क्या माना है, देखिए ए बी, इसी को हमको क्या करना है बच्चों, निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ ए बी, ठीक। देखिए अब थोड़ा बच्चों हम लोग दिमाग लगाते हैं, हमको यह चाहिए बच्चों वैल्यू, ठीक, ए बी का वैल्यू चाहिए। तो अगर ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी को ध्यान से देखिएगा, तो एक वैल्यू आपको मिला है 50 मीटर, मिला है ना, तो इसका सहायता लेकर हम आसानी से बीसी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर बीसी निकल जाएगा तो बीसी की सहायता लेकर हम ए बी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज बी सी डी लेंगे, बी सी डी। तो पहले हम इसका काम करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो लिखेंगे बी सी डी में, ठीक, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए बच्चों, जब यह थीटा है तो सामने वाला पी और नीचे वाला क्या होगा, बी, पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, 10 का, तो लिख देंगे 10, क्या लिखेंगे बच्चों 10, और थीटा की जगह क्या है बच्चों, बी है, लिखेंगे 10 बी बराबर पी बटा बी, तो पी का मतलब सी डी, तो लिख देंगे सी डी बटा बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी सी, यहाँ लिख देंगे बी सी, ठीक है। 10 है तो लिख देंगे 10 बी, तो बी के वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 डिग्री बराबर सी डी, देखिए सी डी की वैल्यू कितना है 50 मीटर, तो लिख देंगे 50 मीटर बटा बीसी निकालना है, तो बीसी के बीसी लिख दीजिए, ठीक। 10 60 डिग्री के बच्चों वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर 50 मीटर है, तो लिख देंगे 50 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक। अब इसको हम लोग तिरछा बच्चों से गुना करेंगे, ठीक। तो बीसी में जब √3 से गुना होगा बच्चों तो जाएगा √3 बीसी बराबर 50 मीटर है, तो लिख देंगे 50 मीटर, ठीक। अब बच्चों गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो बीसी बराबर 50
अब बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक, BC का वैल्यू मिल गया 50/√3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है। ठीक, तो BC बराबर 50√3 आया ना, तो लिख देंगे। अब ऊपर और नीचे हम लोग गुना करते हैं। ठीक, या इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। देख हम लोग क्या करेंगे, BC का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आसानी से हमारा वैल्यू मिल जाएगा। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ये छोटा सा ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए थीटा है तो सामने वाला P है, नीचे वाला B, P/B किसका फॉर्मूला होता है 10 का, तो लिखेंगे 10 और थीटा की जगह क्या है बच्चों C, तो 10C बराबर P/B, तो P का मतलब AB, लिख देंगे AB बटा B का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों BC, लिख देंगे BC। ठीक है, 10 है तो लिख देंगे। अब देखिए 10 है ना, तो 10 के 10 लिख दीजिए। C, तो C के वैल्यू देखिए C क्या है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 10 C के वैल्यू 30 डिग्री बराबर AB हमको निकालना है, तो AB के AB लिख दीजिए बटा BC, तो BC के वैल्यू देखिए लाया है 50/√3, ले देंगे 50/√3। ठीक है, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3 बराबर। अब देखिए √3 जो है ऊपर वाला से गुना करेगा, तो AB में जब √3 से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा √3 AB हो जाएगा। ठीक, अब बटा में नीचे क्या बच गया 50। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो देखो √3 में जब √3 से गुना होगा तो 3, और 3 में AB से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 3AB बराबर 50 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 50। अभी गुना हो जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो AB बराबर 50/3। ठीक, AB का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 50/3, लेकिन हमको जो है आंसर में इसको मिश्रित भी में दिया है, तो मिश्रित भी में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखा ध्यान से 50 में हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम कितना होता है बच्चों 3, 5 में से 3 गया 2, 0 उतार दीजिए, 8 दूनी 16 और 36 18, 36 18 हार से लेंगे 10 में से 8 गल 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 16 बटा कितना आएगा बच्चों 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे काट कर, इसको जब पूर्णांक में तोड़ा जाएगा तो आएगा यह आएगा 16.2/3 मीटर आंसर। ठीक, तो बच्चों यह रहा आपका भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, भवन की ऊंचाई AB बराबर 16.2/3 मीटर आंसर। तो बच्चों यह रहा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। अगर आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।